एंड रवि इज अ सोल। हम अभी थोड़ी देर में अपना सीखेंगे कि वाई दिस रवि एंड चंद्र दे आर टुगेदर। इनको हम प्लानिटरी अगर मोड में देखोगे, हाँ, रवि चंद्र को भी हम अपना ग्रहमान ही मानते हैं, प्लैनेट्स ही मानते हैं। जैसे बुध, टोटल हमारे पास सन एंड मून, दे आर द मेन प्लैनेट। सन और मून को हम अपना चीफ, मुख्य धारा में पकड़ते हैं। सन आपका कॉन्फिडेंस है, सन आपकी आत्मा है, और चंद्र जो है आपका मन है। ऑल द प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स है, ये सन और मून के द्वारा काम करते हैं। यानी 2 + 5 + 2, ये दो हो गए रविचंद्र, और 5 प्लैनेट हो गए बुध, गुरु, मंगल, शुक्र और शनि। ये 5 प्लैनेट हो गए। और लास्ट में आते हैं राहु और केतु। ये जो 5 + 2 प्लैनेट्स है, रवि चंद्र के द्वारा अराउंड घूमते हैं। दे आर ट्रांजिटिंग, दे ऑल गिव द रिजल्ट थ्रू सन एंड द मून इन द हॉरोस्कोप। Moon is taken as the center figure of your personality, of your characteristics, of your moods, of your emotional, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका सोच, आपके विचारधारा, आपकी समझ, आपकी भावना, आपका एवरीथिंग, वॉट एवर यू सी इन दिस वर्ल्ड अराउंड योर सेल्फ एंड अबाउट योर ओन सेल्फ, मून उस सब चीज को दर्शाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्लैनेट का प्रवास चालू करते हैं हम लोग। नाउ let us first see the friends and enemies of each and every planet. Now this is very important. ये जो आप जो प्रेडिक्शन करने के जाओगे, तो प्रेडिक्शन करते समय आपको ये चीज अपना काफी समय में आपको इसका यूजफुल अपना यूज होगा, क्योंकि कौन से मित्र है कौन से शत्रु है ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो एवरी प्लैनेट्स हैव सम फ्रेंड्स, सम एनिमीज एंड सम आर न्यूट्रल। ओके, तो सन के, सन का प्लैनेट है, सन जो है रवि, चंद्र, मंगल और गुरु ये इसके मित्र है। मरकुरी इज न्यूट्रल। मरकरी बिन पेंदे का लौटा है, वो जिसके साथ, मरकुरी इज इंटेलेक्ट। लेट मी टेल यू, मरकरी इज व्हाट, इंटेलेक्ट है। वो जिसके साथ, ग्रह के साथ, जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा, वो उसके हिसाब से अपने गुण धर्म देते जाएगा। अगर वो सन के साथ बैठेगा तो उसका इंटेलेक्ट में प्राइड, हाँ, सन के क्वालिटीज अपना मरकरी में आ जाएंगे, तो उसके बोलने के विचार भी अपना घमंडी रहेगा, वो बोलने में अपना बड़े, अपने आप को खुद की ज्यादा तारीफ करता रहेगा। तो मरकरी इज ए न्यूट्रल प्लैनेट। ये बिन पेंदे का बैंगन बोलते हैं उसको। जिसके साथ अपना हो लिया, वो उसके हिसाब से वो काम करना चालू करता है। ओके, नॉर्मली सन इज नॉट वेरी कॉम्पेटिबल विद मरकुरी। सन के शत्रु, मेन शत्रु, वीनस एंड सैटर्न एंड ऑफ कोर्स राहु केतु। ये राहु केतु जो है, ये सन और मून के शत्रु माने गए हैं। ओके, मून के मित्र कौन है? सन। मरकुरी कंडीशनल मित्र है। मरकुरी कंडीशनल मित्र है। ओके, जुपिटर और मार्स इज टेकन एज अ सन के फ्रेंड्स माने गए, अपना मून के फ्रेंड्स माने गए। यू कैन टेक इट, चंद्र के मित्र अगर पकड़ेंगे, हाँ, रवि, गुरु और मंगल। ओके, इसके शत्रु रहेंगे बुध, शनि, शुक्र, राहु और केतु। ओके, मरकुरी के मित्र, मरकुरी मतलब बुध ग्रह,
मरकुरी के मित्र होंगे, इधर हमने सन और वीनस को लिखा है। सन इज, मरकुरी सन को अपना मित्र मानेगा, लेकिन सन उसको अपना मित्र नहीं मानता है। तो मरकुरी के मित्र कौन कौन होने वाले? मरकुरी के मित्र सबसे पहले मित्र रहेंगे शुक्र और शनि। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो मित्र है, हाँ, जैसे मैंने अभी बताया कि शनि शनि और शुक्र इसके मित्र है, बट शनि प्लस मरकुरी ये गुड भी है, अरे बैड भी है। बैड इसलिए, मरकुरी इज रिलेटेड विथ एजुकेशन एंड शनि इज रिलेटेड विथ डिले। तो समटाइम्स शनि कैन डिले in education also. Mercury is all about communication. Sometimes in the wrong combination, Shani can give you less conversation, less communication, या वो मुखा भी बना सकता है, वाचा भी निकाल सकता है। He can make you dumb. तो शनि इज अ फ्रेंड ऑफ मरकुरी, बट स्टिल मरकुरी कंडीशनल तौर के ऊपर अपने मित्र से संबंध जोड़ता है। मरकुरी इज नॉट वेरी इजी प्लैनेट, ये ड्यूअल नेचर का प्लैनेट है, क्योंकि उसका 3 6, हमने अपने जो तत्व पढ़े थे 3 6 9 12, तो मरकुरी बिकम्स अ ड्यूअल नेचर। 3 6 9 ये दिव्य स्वभाव रास मानी गई है। तो मरकुरी को कोई भी सीरियसली अपना दोस्त मानता नहीं है, लेकिन मरकुरी सबके साथ अपना दोस्त मान लेता है, मरकुरी सबके साथ अपना फिटर। बिकॉज मरकुरी का सबसे मेन क्वालिटी क्या है? मरकुरी का मेन क्वालिटी है बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस अच्छे लोग को भी लगती है, बुरे को लगती है, एंड एवरी प्लैनेट नीड्स इंटेलिजेंस। द ओनली थिंग इज द डिफरेंस इन द इंटेलिजेंस कैन बी एज पर द प्लैनेट एसोसिएटेड विथ मरकुरी। दैट इज द ओनली डिफरेंस, बट मरकुरीज गेट कनेक्टेड विथ एवरीबडी। तो मरकुरी के, हाँ, मित्र है शुक्र, हाँ, शनि, समटाइम राहु इज ऑल्सो कंसिडर टू बी अपना मित्र, केतु इज ऑल्सो बी कंसिडर टू बी मित्र। ओके, इसके एनिमीज है रवि, चंद्र, गुरु। ओके, जुपिटर, जुपिटर के मित्र है रवि, चंद्र और मंगल। शत्रु में शनि आएगा, राहु आएगा और केतु आएगा। केतु इधर समटाइम्स कंसिडर होता है न्यूट्रल, इसलिए न्यूट्रल कंसिडर होएगा क्योंकि केतु इज नोन एज द डिसाइपल ऑफ गुरु, वो बृहस्पति का चेला माना गया है। तो समटाइम्स इन सम शास्त्र, इन सम स्क्रिप्ट्स, Jupiter and Ketu are taken as a Shubh Grah, as a benefic planet, as a Shubh Grah. But overall, Ketu is considered to be enemy of Jupiter. केतु और जुपिटर दोनों आध्यात्मिक योग है, दोनों आध्यात्मिक को पसंद करते हैं, लेकिन केतु में नेगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि उसके पास धड़ है, सर नहीं है। जुपिटर has both the qualities. Jupiter is considered with wisdom, intellect, भाग्य, लक। 9th हाउस का मालक कौन है? 9th हाउस इज सजिटेरियस, धनु राशि है, उसका लॉर्ड स्वामी कौन है? सजिटेरियस का 9th हाउस का गुरु है। तो गुरु इज कनेक्टेड विथ लक। ऑलवेज रिमेंबर, वेन एवर गुरु कम्स इन टू पिक्चर इन एनी काइंड ऑफ प्रोडिक्शन कैलकुलेशन, गुरु आपका भाग्य का कारक है। केतु इज नॉट भाग्य का कारक, बट केतु आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो गुरु का शिष्य माना गया है। इसके लिए गुरु के साथ उसको थोड़ा सा संबंध दिया गया है। ओके, गुरु की शत्रु मरकुरी एंड वीनस, एंड ऑफ कोर्स, हाँ, राहु केतु इधर आ ही जाता है। वीनस के मित्र
बुध, शनि, शत्रु, हाँ, मंगल और गुरु, और सन एंड मून, दे आर एनिमीज टू द वीनस प्लैनेट, दे आर नॉट कंसिडर टू बी वेरी गुड। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया रहेगा कि चंद्र प्लस वीनस, ये कॉम्बिनेशन, ये बहुत एक्सपेंसिव कॉम्बिनेशन है, ये खर्चा बहुत करवाता है। चंद्र मंगल की राशि में, वो शुक्र की राशि में, और शुक्र चंद्र की राशि में इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, दे गिव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, शनि, शनि इज कंसिडर्ड, अपने आप को मित्र समझाता है शुक्र और मरकुरी के साथ। जुपिटर जैसे प्लैनेट is neither is considered as a friend, neither it is considered as enemy, क्योंकि Jupiter and Saturn are the two biggest planet in the horoscope, in the astrology, and they both have huge responsibility and karaktatva associated with them. So Jupiter has their own luck, own characteristics, and Shani also has the equal power like Jupiter, but they are opposite side of in nature. Okay, शनि के शत्रु मंगल, चंद्र और रवि। राहु के मित्र शनि, बुध और शुक्र। और ये जो पूरे 5 के 5 प्लैनेट है, इसमें शनि भी ले लेना। मंगल, मरकुरी, जुपिटर एंड मून आर कंसिडर्ड टू बी द एनिमीज ऑफ राहु। केतु के मित्र थोड़े समय में जुपिटर को मान लेंगे, बट नॉर्मली ये ओनली कंडीशनल सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड होता है। व्हेन यू टेक आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिज्म, then Ketu and Jupiter are considered to be friends. Apart from other part of that characteristics, Ketu and Jupiter are never considered to be friends. केतु के शत्रु कौन है? चंद्र, बुध, मरकुरी, वीनस, शनि और ये सन। If I take in consideration in a Ketu is never considered to be friends with anybody. हमारे टेक्स्ट जो भी बताते हैं, केतु एक तरह से नेगेटिव मैलेफिक प्लैनेट माना जाता है। केतु जिसके साथ भी जुड़ेगा वो उसको ब्लॉक दे देगा, उसको कट कर देगा। केतु इज कनेक्टेड विथ शार्प एजेस थिंग्स, तो केतु इज नेवर कनेक्टेड विथ एनी प्लैनेट। यू टेक अपना केतु मरकुरी, वो बोलने में बहुत तीखा रहेगा, ब्लंट रहेगा, क्रिटिसाइज ज्यादा करेगा, दूसरे को तीखी बात करेगा, दूसरे को छुपाने वाली पॉइंटेड चीज है ना, केतु इज कनेक्टेड विथ पॉइंटेड, दूसरे को छुपाने वाली चीज बात करेगा, दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करेगा। मरकुरी इज कम्युनिकेशन एंड केतु इज पॉइंटेड शार्प एज। वो छुरी है, कैंची है, वो नेल है, वो सुई है। तो सुई, कैंची, चाकू और कम्युनिकेशन, अगर ये दोनों लॉजिक को ज्वाइन करोगे तो यू विल नो इज नोन एज शार्प टंग, ब्लंट टंग, हर्टिंग, हाँ, नेगेटिव काइंड ऑफ स्पीकिंग, और वो किसी को भी अपने शब्दों के धार से काट सकता है। तो केतु के जो क्वालिटीज है इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी इन अ नेगेटिव मैनर। वो किसी के भी साथ जुड़ जाए, उसके नेगेटिविटी को वो बढ़ा डालता है। ऑफकोर्स अगर आप केतु के कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर अपनाएंगे, या केतु के अदर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक जो हम अभी आने वाले समय में पढ़ेंगे, तो केतु कैन गेट बैलेंस्ड। केतु इज वेरी डेंजरस प्लैनेट। whenever Ketu is connected with any planet, it brings out the negativity in that planet.
तो केतु को कंसिडर करने से पहले हमको जो ग्रह बैठे हैं उसको कार्य तत्व को हमको समझना पड़ेगा। एवरी प्लैनेट मूव्स अराउंड सन। सन के साथ में एवरी प्लैनेट गोल चक्कर लगाता है ब्रह्मांड के अंदर, और हर प्लैनेट का एक गतिमान रहता है। दे हैव अ स्पीड, दे आर अपना इन रोटेशन, दे मूव अराउंड द सन, हाँ, राउंड द ईयर। इधर हम ग्रह के गति को, प्लैनेट स्पीड, प्लैनेट ऑर्बिट इन जोडियक, राशि चक्र। राशि चक्र में कौन सा प्लैनेट कितने समय के लिए अपना प्रवास करता है, हर साइन के अंदर, हर जोडियक के अंदर एक प्लैनेट कितने समय के लिए ट्रांजिट करता है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजिट पीरियड, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सन टेक्स 30 days to cross one zodiac sign. Sun takes 30 days to cross one zodiac sign. तो एक दिन में एवरेज डेली वो 1 डिग्री आगे बढ़ता है। मून इज द फास्टेस्ट प्लैनेट। मून इज द फास्टेस्ट प्लैनेट in the zodiac sign in astrology. It takes 2.5 days to cross a zodiac sign. एक राशि के चक्कर काटने में, एक राशि को ट्रांजिट करने में चंद्र को 2.5 दिन, 2.25 दिन का समय लगता है। नॉर्मली इन 124 आवर्स वो 13 डिग्री, हाँ, 11 मिनट का ट्रांजिट स्पीड है। मरकुरी, मरकुरी, it takes 14 to 30 days to transit a zodiac sign, एक zodiac sign। नॉर्मली वो 1 डिग्री पर डे के हिसाब से चलता है। शुक्र 23 से 120, नॉर्मली इट इज 28 डेज। ये 120 डेज इसलिए कि शुक्र कभी अगर वक्री हो गया, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स दे गो वक्री रिट्रोग्रेड, विल लर्न द रिट्रोग्रेड डेफिनेशन इन द कमिंग टाइम, तो वो 120 दिन भी ले सकता है। नॉर्मली शुक्र टेक्स 28 डेज, मंगल 1.5 महीना देता है, 45 डेज। गुरु टेक्स 1 ईयर, शनि 2.5 years, 30 months, केतु 7 years, राहु 18 years. This speed about the planet in a zodiac sign, you have to remember always. I'll give a brief again here. आप लिख सकते हैं। रवि 30 दिन में एक राशि का भ्रमण करता है। चंद्र एक राशि में 2.25 दिन भ्रमण करता है। रवि 30 days, चंद्र 2.25, हाँ, डे में एक राशि भ्रमण। बुध 25 days, शुक्र 28 days, गुरु 12 months, मंगल 45 days, शनि 30 months या 2.5 years, राहु 18 months यानी 1.5 साल, केतु सेम 18 months यानी 1.5 साल। Okay, these are all approximate, but normally it is considered
Ravi 30 days, Chandra 2.5 days, Buddha is 25 days plus minus, Shukra is 20 days, Guru is 12 months यानी एक साल में, शनि एक साल में 30 महीना 2.5 साल, मंगल 45 डेज, शुक्र राहु 18 महीना और केतु 18 महीना। पूरे ग्रह मालिका में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट विच मेक्स मेजर इम्पैक्ट in your horoscope, in your day-to-day life, are only 3 planets: Guru, Shani, and Rahu. ये जो 3 planets है, 18 years, 18 months, 30 months और ये 12 months, अगर अदर से पकड़े तो ये जो 3 प्लैनेट है, इसका जो प्रभाव है सबसे अत्यधिक माना गया है। वी हैव टू स्टडी दिस 3 major big planets to know the effects about a jiva, a jatak in the horoscope. All the problems, all the things which go wrong, is mainly because of Ketu, Guru, Shani, Rahu going wrong. I have a question here, John. Yeah. So ये जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो बोलते हैं, तो उसमें तो दे डोंट बेसिकली कंसीडर दिस केतु एंड राहु, राइट? मींस उनके मतलब दे डोंट हैव दैट, राइट? Yeah. तो मींस does that impact their accuracy then, if it is so important? उनमें केतु नहीं है, उनमें दूसरा है, एक किरियन करके है। किरियन करके है, बराबर। That is अपना equivalent to Rahu only. Okay. The one single thing is equal to kind of. Okay. आप इतना पढ़ रहे हो तो आपको ये समझना चाहिए कि उनकी भाषा अलग है। देखो अभी हमारे इसमें राहु को हम लेते हैं, हाँ, राहु को हमने पकड़ा है। अभी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर अपना राहु किसको, अपना उन लोग राहु पकड़ते नहीं। हमारा राहु उनका हर्षल यानी यूरानस। ओके, दोनों का नंबर 4 है। क्या है? एज पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी यूरानस इज नंबर 4, बट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी राहु इज नंबर 4। केतु, हाँ, और उनका अपना याद नहीं आ रहा है। केतु उनका और एक अपना चिरियन का अपना ऑपोजिट एक वर्ड है, ओरियन शायद है। नेपच्यून भी रहता है ना शायद, नेपच्यून केतु। हाँ, ये नेपच्यून है उनका। नेपच्यून 7 नंबर इज रिलेटेड विथ नेपच्यून। हमारे शास्त्र में वो केतु से रिलेटेड है, 7 नंबर। ओके, केतु और नेपच्यून में सिमिलैरिटीज बहुत है। Neptune is considered to be mysterious planet. Mysterious. And this mysterious in the negative manner. रहस्यमय बोलते हैं इसको। Ketu is also रहस्यमय। Ketu is also mysterious. It is considered कि नेपच्यून किसी भी प्लैनेट के साथ बैठेगा, वो उस प्लैनेट के अंदर उसकी सूक्ष्मता यानी एकदम बारीक से बारीक चीज को उजागर करेगा। Normally in Western astrology, 2-7. 2-7. This is Chandra and this is Neptune. Or 1-4. This is Ravi and this is Uranus. Numerology में and Western astrology में, this is the combination which is taken into consideration. In our Shastra, this both are number नेगेटिव। इधर क्या हो गया, हमारे हिसाब से रवि राहु की युति हो गई, और इधर क्या हो गया, चंद्र केतु की युति हो गई। तो दिस बिकम्स अ नेगेटिव कॉम्बिनेशन। एंड इधर रवि पूरे राहु के प्रभाव में आ गया और इधर चंद्र केतु के प्रभाव में आ गया। तो दिस कैन गिव सीरियस रिपरकशंस in your personal life,
in your professional life, as related to your parents, as related to your mother and father, as related to your success, as related to your progress and growth in your career life. Ravi, Rahu, Chandra, Ketu does a lot of damage to a person if it is in the horoscope. But this can become a very good combination if Ravi starts adopting the Rahu characteristics. Yeah, Chandra starts adopting the Ketu characteristics. What are those characteristics? We'll learn in a due course of time. Okay. Always remember, सब राशि अच्छी मानी गई है, सब planets अच्छे माने गए हैं. It depends how you use that planet, how you bring that planet in your day-to-day life, how you utilize their positivity, positive characteristics in your day-to-day life. It is very difficult for a man to change his view. स्वभाव जो है बदलना बहुत मुश्किल है. इसका मतलब नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं. If you want, you can change. The problem arises where our free will. हमारा फ्री विल है ना, बहुत ही तकलीफदायक है. वो हमारे फ्री विल से दिस आर द अपना नंबर्स गिवन टू as per Indian and as per Western astrology. You can write it down. ये हमने लास्ट टाइम ने लिखा हुआ है. When we are अपना रीडिंग द राशि चक्र पढ़ रहे थे तो उस टाइम हमने लिखा हुआ है. हाँ, ये जो नंबर्स दिए गए, हाँ, इधर हमने देखा ना, ये 4 नंबर राहु को भी है और 7 नंबर केतु को है. न्यूमरोलॉजी के अंदर ये इस तरह से काम होता है. लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया? हाँ सर. हाँ, लिख लिया. चलो, let us come to the second slide. अभी ये सब चीज आपको लिख के लेना है. या should I send a PDF file for this in your WhatsApp group? In the PDF file, George. चलो मैं फिर अपना एक PDF फाइल भी भेजता हूँ और आपको इसके बारे में बोल देता हूँ. हाँ, द कलर फॉर रवि, हाँ, इस ऑरेंज, यानी रेड कलर का शेड आता है. चंद्र के लिए ऑफ वाइट, मंगल के लिए रेड, बुध के लिए ग्रीन, गुरु के लिए येलो, शुक्र के लिए व्हाइट, शनि के लिए काला नीला, ब्लू कलर पकड़ो, राहु के लिए ग्रे कलर, केतु के लिए भी ग्रे कलर. इनके लॉर्ड्स जो माने गए हैं, रवि को अग्नि देवता है, चंद्र को वरुण देवता है, मंगल को सुब्रमण्यम या कार्तिकेय, बुध को विष्णु, गुरु को इंद्रदेव या ब्रह्मा, शुक्र को सचीदेव देवी या महालक्ष्मी. आइदर शनि, राहु, केतु, दे ऑल कम अंडर शिव. Now here, Ravi is considered to be Purush Tattva. Stri, Chandra is Stri Tattva. Mangal is Purush. Buddha is Inach. ट्रांसजेंडर बोलते हैं उसको हम लोग, चांद रेंजर. गुरु पुरुष तत्व है, शुक्र हाँ स्त्री जातक है, शनि, राहु और केतु, दे आर ऑल कंसिडर्ड टू बी ट्रांसजेंडर.
Okay. Jati, that is casteism. Okay. Ravi is considered to be the king in the zodiac sign. Chandra is considered to be the mantri. Mangal is the Kshatriya, commander-in-chief, Senapati. Buddha is the businessman. Guru is a Brahmin. Shukra is also Brahmin. Shani is considered to be the Shudra, the slaves, employees, Sevak. And Rahu and Ketu, they are outcast. इतर जाति बोलते हैं. Outcast मतलब इतर जाति. Sapta Dhatu. This we have learnt. Ravi is connected with bone. Chandra is with the blood. Mangal is bone marrow. Flow of the blood. Mercury is with the skin, under the skin. Under the skin ज्यादा रहता है Mercury. Okay. Guru is with fat. Shukra is your Siemens, Virya. And skin above the, जो बाहर का त्वचा रहती है, बाहर की त्वचा, उसके बारे में है. शनि आपके मसल से. राहु केतु ये नर्वस के साथ रूल करते हैं, नर्वस सिस्टम. इनकी दृष्टि होती है. दिस प्लैनेट हैव एस्पेक्ट इन राशि चक्र. वो जिधर भी बैठेंगे उनकी 7वीं दृष्टि सबकी कॉमन है. एवरी प्लैनेट, इनकी जो दृष्टि रहती है, ये एस्पेक्ट बोलते हैं इसको. हाँ, 7वीं दृष्टि सबकी कॉमन है. ओके. मंगल को 2 स्पेशल दृष्टि दी गई है, अपने से 4थे घर में और अपने से 8वें घर में देखने की शक्ति है. गुरु को 2 स्पेशल दिए गए हैं, अपने से 5वें और 9वें भाव को देखने की दृष्टि. शनि को भी 2 स्पेशल दृष्टि है, 3rd and 10th. राहु ऑल्सो हैज 3 दृष्टि, उसमें से 5 और 9 एक्स्ट्रा है. केतु ऑल्सो हैज 5th and 9th दृष्टि. दृष्टि के बारे में आपको मैं थोड़ा सा एक समझा देता हूं. अपने दृष्टि के बारे में हमने okay, suppose Shani is sitting in the Taurus sign. Can you tell me what is the number of Taurus sign? 4. नहीं 2. Sorry. देवा. 2. ओके, चलो 2 साइन है. अभी अगर 2 साइन में शनि बैठा है तो उसकी 3 दृष्टि दी है. कौन सी दृष्टि है 3 शनि को? 3, 7 और 10. ओ सॉरी 3, 7, 10. तो शनि इधर बैठा हुआ है, शनि इधर बैठा हुआ है. अभी इसकी 3, 7 और 10. तो कैन यू टेल मी विच ज़ोडिएक साइन की दृष्टि शनि की गिरेगी? नेम द ज़ोडिएक साइन. नंबर बताओ, कौन से ज़ोडिएक साइन में आएगा? 4. कैंसर. 4, 7 3rd बराबर. और 8. और 10. मतलब सेंटर के 4, 7 तक 10 ना. 3, 7, 10 है ना 2, शनि की 8, दृष्टि. 8. 8 और 11. अरे वाह. 7. हाँ 8, 8, तो 9, 10. अभी ये दृष्टि जो गिर रही है ना, शनि का इफेक्ट, शनि के जो इफेक्ट्स रहेंगे ये 3 जगह गिरने वाले हैं. ये इफेक्ट्स कैसे रहेंगे, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, वील लर्न इन दैट फ्यूचर. अभी हम सिर्फ प्लैनेट के चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, हाँ, कीवर्ड्स पढ़ रहे हैं. ये दृष्टि है. ओके. अभी इधर गुरु, इधर राहु है, तो राहु की कितनी दृष्टि है? 3, 7, 5, 7, 9. 5. तो गिव मी द, यानी 5, 7. मिथुन 3. चलो राहु इधर है. किधर? अच्छा राहु 1, 2, नाउ 3. गिव मी द नंबर्स. गिव मी द नंबर्स. 6, 8, 1, 2, 3, 4, 6 प्लस 5, आया. 6,
8 8 आ गया 8 बराबर। ना, 1 2 3 10 4 6 7 8 9 12, 6 8 12, 8 10 ये पांचवी, ये सातवीं, ये 5 7 9, दृष्टि। 1 2 3 4, लाइकवाइज गुरु भी ऐसा ही रहेगा, केतु भी ऐसा ही रहेगा। ओके। सम शास्त्र डोंट बिलीव इन दिस दृष्टि ऑफ राहु केतु, बट पराशरी के अंदर राहु केतु को है ये 5 7 9 की दृष्टि दी है। ओके, नाउ टेल मी, मंगल अगर 5th हाउस में है, मंगल अगर लियो साइन में है, तो उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ गिरेगी? 5th में, चौथी 8वीं है ना त्याला, 2 कभी 3 5वी 7वी 9वी 8 मंगल इधर है तो क्या आएगा? 8, चौथी दृष्टि, और 12 मीन ना, 8 आणि मीन. चलो, that means you are practicing very well and you are studying at home, and that is very good thing. क्या है कि दृष्टि प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेडिक्शन। अगर आपको दृष्टि के बारे में कंफ्यूजन अगर हो गया तो आपका होल प्रेडिक्शन एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर चार्ट विल गो रॉन्ग। यू हैव टू लर्न द दृष्टि अबाउट ईच एंड एवरी प्लैनेट thoroughly. How that दृष्टि works we'll come to know later on, but भाव सिलेक्शन करते समय, दृष्टि के भाव सिलेक्शन करते समय डोंट मेक एनी मिस्टेक। इफ यू मेक एनी मिस्टेक, चौथे की जगह आपने 3rd हाउस या 5th हाउस पकड़ लिया चौथी दृष्टि के देखते समय, तो आपका पूरा एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ट विल गो रॉन्ग। ये हमेशा याद रखना। पर राहु और केतु ऑलरेडी 180 डिग्री पे है, और सब दोनों मतलब 3 दृष्टि ऑलमोस्ट सबको ही देख रहे हैं ना, वो ऐसा है। जिंदगी में कभी उसके लिए जिंदगी में 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, फिर 4 दिन का सुख, 4 दिन का दुख, कभी कभी दुख बहुत बड़ा रहता है। तो आपको एक चीज समझना चाहिए कि लाइफ इज नेवर अ स्मूथ राइड। देखो अभी राहु इधर है, केतु इधर है, तो ये जो ब्लॉक है और ये जो ब्लॉक है, ये दोनों एक दूसरे की दृष्टि में आ गए। हाँ, समझे क्या? यानी 2nd हाउस केतु के अंदर आ गया, 7th हाउस 4th हाउस केतु में आ गया, और ये 3 आ गया। तो ये जो 3 सेक्टर है, ये हमारे हाँ मैक्सिमम एफर्ट्स लेने वाले सेक्टर है, और ये 3 सेक्टर। तो हमको राहु ये 3 सेक्टर में हमेशा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की सोचेगा। राहु इधर अगर बैठता है, हाँ ये आपका घर है, तो आपको घर से दूर कर डालेगा, आपको घर में बैठने देगा नहीं। वो आपकी, और इधर केतु है आपके जॉब के अंदर, हाँ अनस्टेबिलिटी लेके आ जाएगा। अनस्टेबल नहीं लाया तो आपका इंटरेस्ट, कितना भी अच्छा जॉब हो, आपको अपना थोड़े समय के बाद आपको चेंज करने का अपना फितरत लेगी। आप बोलेंगे इधर नहीं करना है, दूसरे कंपनी करना है। अगर अभी इधर कैसा है कि ये जो प्लैनेट बैठते हैं ना, ये किसके साथ बैठेंगे, दैट विल प्ले अ क्रूशियल रोल। देखो राहु केतु के खुद के जोडिएक साइन नहीं है, ये जिस जोडिएक साइन में बैठते हैं उस जोडिएक साइन के कैरेक्टरिस्टिक्स अपने द्वारा उन लोग प्रभाव देना चालू करते हैं। सिमिलरली लाइकवाइज ये जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह के कार्य तत्वों को अपने हिसाब से अपने कैरेक्टर्स के द्वारा वो उसको प्रभाव में लाने की कोशिश करेंगे। दे आर कॉन आर्टिस्ट, दे आर एक्टर्स। तो व्हाट दे डू, suppose they are with Chandra, they will take the Chandra characteristics and they will deliver as per their own instincts. केतु क्या है, ब्लॉक है। चंद्र मन का ब्लॉक कर डालेगा, इमोशंस को ब्लॉक कर डालेगा, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर डालेगा, उसके अंदर वो लैंडस्केप नेचर के साथ उसका अटैचमेंट ज्यादा देगा। चंद्र मन का कारक है, चंद्र डोमेस्टिक सुख का कारक है, उसका डोमेस्टिक सुख के अंदर केतु ब्लॉक डाल देगा, उसको डोमेस्टिक मेंटल पीस नहीं देगा, उसको डिस्टर्ब रखेगा। समझ में आई बात? जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो भी प्लैनेट के, उसके प्लैनेट को वो रिवर्स कैसे करेगा, ये दोनों प्लैनेट काम करते हैं। इधर आपको फिर एक ही काम करना है कि केतु को बैलेंस करने का, तो केतु के प्लैनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स में जो पॉजिटिव गुण है उसको इनहेंस करना है। अगर केतु के प्लैनेट के पॉजिटिव गुण को अपना इनहेंस करने चालू करोगे तो वो चंद्र को डिस्टर्ब करना कम कर देगा। अदरवाइज अब चंद्र को नॉर्मली क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि चंद्र और केतु बैठे थे अपना मोती डालो, ये आदमी बहुत ही अपना शार्प टंग है, ये बहुत ही अपना तकलीफ दे रहा है, लोगों को उल्टा बात करता है।
इट बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक। तो फिर वो डालते हैं चंद्र का मोती खड़ा, तो प्रॉब्लम डज नॉट गेट सॉल्व, प्रॉब्लम तो बढ़ते जाता है। आई बात समझ में? तो दिस इज वे यू हैव टू अंडरस्टैंड। सबसे बड़ा प्लैनेट, सबसे बेहतरीन प्लैनेट और सबसे अच्छा प्लैनेट पूरे हॉरोस्कोप में एक ही माना गया है, दैट इज जुपिटर। If Jupiter is very good in your horoscope, then everything becomes very easy for you. अगर जुपिटर बिगड़ गया तो आपको जिंदगी में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। ये क्या जो तक रहा है बार बार। और जॉर्ज, ये कोई ग्रह लाइक अच्छा या बुरा है, देन इट इज आल्सो रिलेटेड टू इट्स प्लेसमेंट, इट्स डिग्री एंड लाइक कौन से नक्षत्र में है, लाइक ऑल दिस फैक्टर्स इम्पैक्ट दैट, राइट? यस सर, आपने बहुत ही एडवांस ही बता दिया, एडवांस बता दिया। बिट्स एंड पीसेस में है ना, थोड़ा थोड़ा आता है। आपने बहुत एडवांस बता दिया, क्या है वो एडवांस में बाकी लोग को नहीं समझेगा। जस्ट आई बात समझ में? इतना एडवांस जाओगे तो अपना बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सबका बाउंसर हो जाएगा। यस सर। प्लीज इतना एडवांस में मत जाना। लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप, तो क्या इट विल बिकम वेरी इजी फॉर देम। ओके, these are some of the things we have to keep it in your mind and the back of your mind, that what are the planet and what are their characteristics. This is known as taste. हाँ, ये इतना कोई सीरियस नहीं है। रवि एंड मंगल तीखा और कड़वा खा सकते हैं, चंद्र खारा खा सकते हैं, दैट इज सॉल्टी। हाँ, मरकुरी इज मिक्स्ड, गुरु इज स्वीट्स, शुक्र इज खट्टा, कर्ड, एक कर्ड याद रखना, शुक्र खट्टा जो बोला है ना, ये दही याद रखना। मिल्क, क्या रेमेडीज में आता है क्या? यस यस, मिल्क इज मून, कर्ड इज शुक्र। जब हम अपना डेयरी प्रोडक्ट्स बोलेंगे ना, ये मिल्क से कनेक्टेड है, चंद्र से कनेक्टेड है, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स में कर्ड भी आता है। जैसा कर्ड हम बोलेंगे तो ये शुक्र से कनेक्टेड होता है, याद रखना। शनि हाँ कट्टू है, बासी है। राहु केतु इस हाँ न्यूट्रल है, ये कुछ भी खा सकते हैं। जो ट्रीज कनेक्टेड है, हाँ, रवि के साथ मजबूत, ताकतवर, लंबा चौड़ा, चंद्र के साथ में ऑल दूध निकलने वाला, मिल्की लिक्विड फ्लूइड वाला, हाँ, मंगल के साथ कड़वा, बुध फ्रूटलेस ट्री, गुरु ऑल फ्रूट्स, जैसा मैंगो हो गया, हाँ, बनाना हो गया, ऑल फ्रूट अपना प्लेनिंग ट्रीज। शुक्र इज ऑल फ्लावर रिगार्डिंग ट्रीज। शनि इज एनी ये घास, हाँ, वीड्स, फालतू घास, एनीथिंग फालतू। सिमिलरली इज राहु केतु। रवि इज कंसिडर्ड टू बी उच्च in a Rashi when it is in Mesh Rashi around 10 degree. Now this degree is considered to be Parmochha. What is called? Parmochha. But normally हम जब रवि को हम मेष राशि में उसको उच्च माना जाता है, चंद्र को वृषभ राशि में उच्च माना जाता है, मंगल को मकर राशि में, बुध को कन्या राशि में, गुरु को कर्क राशि में, शुक्र को मीन राशि में, शनि को तुला राशि में, राहु मिथुन और धनु राशि, एंड सम शास्त्र में इसको वृषभ और वृश्चिक राशि में माना जाता है। वृश्चिक राशि में केतु इस उच्च का माना गया है, हाँ, और मिथुन को जेमिनी में उच्च माना गया है। बट द प्रॉब्लम हियर इज व्हाट आई टेल यू, नाउ दिस 9 नंबर इज कमिंग इनटू कंसिडरेशन। व्हाई? कि दिस इज गुरु की राशि एंड केतु इज कंसिडर्ड टू बी एज आध्यात्मिक प्लैनेट, अ स्पिरिचुअलिज्म, एंड 9th हाउस इज ऑल अबाउट योर रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म। दैट्स व्हाई 9 नंबर में केतु को उच्च माना गया है। तो ऑटोमेटिकली 9 के ऑपोजिट की जो राशि रहेगी वो 3 नंबर रहेगी।
Okay. Likewise, 8 number is a deep secret, deep unknown चीज के roots. When you go into the deep roots of anything, that is 8th house. Deep roots is connected with Ketu. गुप्त ज्ञान, रहस्यमय, mysterious things about anything is considered from 8th house. तो 8th हाउस का जो गुण धर्म है वो केतु से रिलेटेड है. दैट्स व्हाई केतु हैज बीन गिवन अ ज़ोडिएक साइन दैट इज स्कॉर्पियो. हाँ, उसके ऑपोजिट साइन जो रहेगी वो वृषभ रहेगी. तो इसके लिए राहु को सब शास्त्र वृषभ और वृश्चिक को उन लोग परमोच्च मानते हैं और कुछ शास्त्र मिथुन और धनु राशि को मानते हैं. बट वी कंसिडर नॉर्मली मिथुन एंड अपना धनु राशि वी आर अपना कंसिडर टू बी उच्च, एंड वी ऑल्सो कंसिडर 2 and 8 in some text. So we do not write it off when it is coming to 2 and 8. Normally, Rahu is what we see in Rahu 2, 6, 10. Mein Rahu gives a very good result as regard to finance. It depends. The finance comes in the 1 number or 2 number. That's a different story. But in regards to finance, Rahu is very good in 2, 6, 10. Okay. And 4, 8, 12. 4, 8, 12 में क्या होता है? वो मोक्ष राशि है ना. तो वो 4, 8, 12 के अंदर केतु जो है आध्यात्मिक मेडिटेशन का कार्यभार संभालता है. तो 4, 8, 12 के अंदर अगेन देयर आर एक्सेप्शंस. ओके, डोंट गो सो डीप इनटू दैट, जस्ट फॉलो दिस 3 and 9 मैक्सिमम टाइम. 2 and 8 कभी आएगा तो उसको गुड समझ लेना और वेरी गुड 3 and 9 में समझ लेना. अभी आपको और एक सस्पेंस वाली बात बताता हूँ कि रिसेंटली वी हैड अ कोरोना, राइट है ना? यस सर. 2020 में कोरोना हुआ है. उस टाइम गोचर का जो राहु था, गोचर का जो राहु था वो मिथुन 3 नंबर राशि में ट्रैवल कर रहा था, मिथुन राशि में, एंड वी हैड कोरोना. एक राशि को 18 साल लगता है. 2002 में, हाँ 2002 के आसपास वी हैड अनदर वायरस.
पत्रिका में 6 और 8 का कहाँ संबंध क्या है? 6-8 का संबंध क्या आता है? मृत्यु मतलब रोग और मृत्यु आता है, तो बरोबर ना? 6th इज रोग, 8th हाउस इज डेथ हाउस, हाँ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, so these are the things how Rahu in Mithun Rashi is considered to be very, very effective, very, very highly volatile, very powerful. जब भी राहु मिथुन राशि में आया है, some major events have happened in the world and that event is not considered to be good. इधर एक ही चीज हो गया, उधर शनि ने उसको सपोर्ट कर दिया, बिकॉज शनि वॉज इन टोटली 6-8 कॉम्बिनेशन एंड इट एक्सपैंडेड द प्रॉब्लम. और उस वक्त आपको और एक चीज याद रहेगी, हाँ, दिस आर द केस स्टडीज. ये सितंबर महीने में ये मिथुन राशि से इधर चला गया. किधर चला गया? इधर चला गया सितंबर महीने में, और इधर 18 साल रहा है, 2020. तो ये क्या हो गया? इधर आ गया 2020 का 21 मार्च. ओके, सितंबर, ये 2022 मार्च, 2022 मार्च तक, मार्च नहीं फरवरी तक था. और शनि इधर ही था और गुरु इधर चला गया. ओके, शनि राहु का ये ट्राइन हो गया. अगेन वायरस, एयर एलिमेंट. ओके, and a mass people. ओके, 2021 में ये ट्रेंड. अभी आपको समझा 2021 का डेल्टा वायरस क्यों बहुत ज्यादा तकलीफ देगा? बिकॉज इधर गुरु नहीं था, गुरु आगे चला गया. गुरु हैड ऑलरेडी मूव डाउन एंड गुरु की कोई भी दृष्टि नहीं गिर रही, मतलब देर इज नो 9-5 का कॉम्बिनेशन ने, कुछ नहीं. इधर केतु है, हाँ. तो ये जो ट्राइन जो बनने आए, ये जो ट्राइन, हाँ, दिस ट्राइन एक तरह से युति बन गई इनकी, शनि राहु की युति, एंड दिस इज कॉल्ड डिजास्टर. अभी एक्चुअल युति, हाँ, शनि राहु की युति आने वाले समय में इधर आने वाली है. एंड नेक्स्ट क्लास में आपने बताना है कि शनि राहु की आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर कौन से तारीख को शनि राहु की युति आएगी. ओके, दैट इज ए होमवर्क. शनि राहु की युति आप कैसे निकालोगे? आप गूगल कर सकते हैं, शनि राहु युति इन 24, शनि राहु युति इन 25, द डेट्स. वो जो डेट रहने वाले हैं कुंभ राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए और तुला राशि के लिए, इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट because Shani is considered to be karma planet, Rahu is considered to be the disturbance planet. जो लोग अपने जन्मभूमि से दूर रहेंगे, जो लोग फॉरेन कंट्री में रहेंगे, जो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाते रहेंगे, जो आईटी सेक्टर में रहेंगे, उनके लिए बेहतरीन समय रहने वाला है. बिकॉज राहु इज ऑल कनेक्टेड विथ फॉरेन कंट्री, फॉरेन लैंड, आईटी सेक्टर. दैट्स व्हाई Shani will give them very good growth in that, people who are in that particular faculty or domain, and those who are not in that domain, Shani will give trouble. आई बात समझ में? This is the way you have to analyze a chart. Okay, let's come to our basic planet. हम काफी आगे चले गए. उसके लिए जब अपना ऐसे कोई घटना चक्र होती है ना, तो you have to study the chart, have to do your homework with your own self, how it is happening, why it is happening. When you know the कारक तत्व, देखो whole planet, the planet plays this कारक तत्व. ये जो कारक तत्व है जो अभी हम रीड करने वाले हैं, ये पूरा खेल कारक तत्व का है. ग्रह के कारक तत्व, हाउ दे इफेक्ट अ पर्सन, एवरीथिंग इज कारक तत्व.
So you have to by heart this Karaka Tattva because they are the players who are going to play on that ground in that particular scenario. कल मैच हो गई, इंडिया ने बैटिंग कर दी, वी वर एक्सपेक्टिंग सम एक्सप्लोसिव ना बैटिंग, और वो बैटिंग होने के बाद बारिश हो गई, एनवायरमेंट खराब हो गया, द प्लेयर कुड नॉट प्ले द मैच. राशि, भाव, राशि और प्लैनेट, द प्लैनेट कुड नॉट परफॉर्म. प्लैनेट कुड नॉट परफॉर्म. सम पीपल आस्क मी कि जॉर्ज क्या होएगा, मैं बोला मैच नहीं होएगा क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बैठ रहे हैं वो ठीक से नहीं बैठ रहे. अगर मैच भी होती रहेगी तो रिजल्ट जल्दी नहीं, अपना टाई होने के चांस हो सके. उसकी एक वजह थी, दोनों प्लैनेट्स जो हम लोग अपना देख रहे थे वो सही रिजल्ट डायरेक्ट क्लियर नहीं दे रहे थे. देयर वाज अपना कंफ्यूजन इन गेटिंग द रिजल्ट. राहु वाज गेटिंग इन्वॉल्व. आज की तारीख में राहु किधर है? राहु कौन से राशि में? एनीबॉडी? राहु अभी होगा ना, फर्स्ट में मेष में होगा ना. यस. रिसेंटली एक पत्रिका आई थी, वेरी सीरियस पत्रिका थी, और उसमें मेष राशि के अंदर वो 6th हाउस में था. 6th हाउस में मेष राशि था. तो जाति अपना प्रश्न किया गया था कि व्हाट इज गोइंग टू बी आउटकम ऑफ दैट इवेंट. वी सेड इट इज नॉट वेरी गुड बिकॉज डिग्री टू डिग्री टुडे राहु इज 1.56 डिग्री पर आ जा रहा है. राहु उल्टा चलता है, याद रखना. राहु रेट्रो चलता है 156 से. उस दिन वो 2 डिग्री पे था, और उनका जो 6th हाउस में गुरु था वो भी ये डिग्री के नजदीक था. गुरु से जीवा, दैट इज यू योरसेल्फ, और वो 6th हाउस के अंदर है, और इसके ऊपर से राहु जा रहा है तो जीवा को तकलीफ देगा, बहुत ही सीरियस तकलीफ देगा. साथ ही साथ में हाँ, शनि भी कुंभ राशि में वक्री हो गया है. कुंभ राशि में शनि वक्री है, गुरु वक्री चल रहा है, गोचर का गुरु वक्री चल रहा है, शनि वक्री चल रहा है, राहु वक्री चल रहा है, और ये तीनों इसको इफेक्ट कर रहे थे. तो चांसेस आर वेरी लेस. ओके, विल कम टू दैट पार्ट लेटर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. planets and एक जनरल में what they represent, I think so till now you know every planets के जो बॉडी पार्ट्स है, जो भी बॉडी पार्ट्स है आपको राशि के द्वारा आपको पता चल गया रहेगा. फिर भी एक रिफ्रेशिंग है. हाँ, सन इज रिलेटेड विथ बोन्स, हार्ट, राइट आई, मून इज लेफ्ट आई, ब्लड, माइंड, बॉडी फ्लूइड, द फ्लूइड इन द बॉडी, आपका चेस्ट का भाग, लंग्स का थोड़ा भाग, और कफ. मार्स इज ब्लड मेस्ली, हाँ, मैरो, बोन मैरो, and flow of the blood. Mars is considered to be energy, force, and Chandra is connected with blood. Blood की जो force से circulation जो होता है, circulation वो Mars से connected है. Muscles, biles. Jupiter is mostly concerned with liver and fat. ये मेन चीज है इसका. कभी भी जुपिटर को हम अपना कंसिडर करोगे तो फैट और लिवर से कंसिडर करोगे. चेस्ट का थोड़ा भाग है, स्टमक का थोड़ा भाग है कि स्टमक से लिवर कनेक्टेड है. हाँ, ईयर्स का थोड़ा भाग है, डाइजेस्टिव पावर इसलिए है कि वो स्टमक से कनेक्टेड है. ओके. मरकुरी, आपका लिवर खराब होगा तो आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, ये याद रखना. दैट इज जॉन्डिस. मरकुरी अंडर द स्किन, योर कम्युनिकेशन, योर स्पीच, your tongue, your neck, kidneys, intestines, ये 6th हाउस से कनेक्टेड है, बराबर है. बट किडनीस इज मोस्टली कनेक्टेड विथ शुक्र. ओके. और ये नर्वस सिस्टम से भी कनेक्टेड है मरकुरी. What is Venus? Your sexual organs, shine of the skin. मैंने बताया ना, स्किन का जो अपर पार्ट है, द ग्लो, हॉर्मोन्स, हेयर,
is considered with Saturn. Some people say air is connected with Ketu, but we take it Saturn. Saturn का नर्व सिस्टम है जो जॉइंट्स के थ्रू ज्वाइन करता है. Saturn is your skeletal body. स्केलेटल बॉडी जो है, हाँ, इसको जो ज्वाइंट करने का काम है, मसल्स एंड नर्व्स के साथ, लिंगामेंट्स, टेंडन्स, ये जो काम है ये सब स्केलेटल बॉडी को, ये बोन्स को जोड़ के रखता है. दैट्स मीन जॉइंट्स, ऑल जॉइंट्स, बोन जॉइंट्स. उसके लिए आर्थराइटिस, संधिवात, रूमेटिक्स इज ऑल कनेक्टेड विद सैटर्न. ए बोन जॉइंट, घुटना मकर राशि, पैर मकर और कुंभ राशि, दांत अगेन बोन, जो अपना दांत जड़ों से जुड़ा हुआ है उसके वजह से दांत लिया गया है. एक्चुअल टीथ इज, बोन इज विथ सन एंड द टीथ, इधर हमने टीथ पकड़ा है जो आपके जो जड़ों से जुड़ा हुआ है, टीथ इन योर गम्स, हाँ, दैट इज सैटर्न. राहु बॉडी एसिड, नर्व सिस्टम. अगेन केतु इज द सेम, स्प्लीन एंड बाइल जूस. बाइल इज एक तरह से लिवर ओनली. Now every planet has been given a nakshatra. Now here we are just going to mention the nakshatra assignment to each and every one. There are total 27 nakshatra. Total 27 nakshatra in a astrology, and that are divided into 9 planets. So every planet gets 3 nakshatra. Okay. "27 nakshatra, 1 planet, 3 nakshatra." Okay. So this is sun. Sun के नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़ा. I will give a separate chart in your WhatsApp. I will give the bifurcation. नक्षत्र को सिर्फ लिख के लेना, क्योंकि नक्षत्र का स्टडी थोड़ा सा अलग होने वाला है. नक्षत्र को समझने का तरीका थोड़ा अलग है. Here we are just going to describe every planet has 3 नक्षत्र. You have to just go through that नक्षत्र. आपको नक्षत्र ध्यान में रखना है, कौन से प्लैनेट का नक्षत्र कौन सा है, बिकॉज हर प्लैनेट कोई ना कोई नक्षत्र में बैठा रहता है और वो नक्षत्र का फल और नक्षत्र का सिग्निफिकेंस वो प्लैनेट के ऊपर प्रभाव डालता है. ओके. सन इज कंसिडर्ड, सन का नक्षत्र कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फागुनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र. चंद्र का रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र. मंगल का मृग नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र. राहु का आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र या शततारा का नक्षत्र, वॉट एवर यू कैन से. गुरु का, जुपिटर का पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा. शनि का पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र. मरकुरी अश्लेषा, ज्येष्ठा and Revati. Now here this nakshatra you have to understand very carefully, because ये जो नक्षत्र है
ये थोड़े से प्रॉब्लमेटिक नक्षत्र माना गया है। वो प्रॉब्लम क्या है, विल सी लेटर ऑन, बट कीप इट इन माइंड, अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र एंड रेवती नक्षत्र, ये सब मरकुरी से रिलेटेड। केतु के नक्षत्र मगा, मूला, अश्विनी एंड शुक्र के जो नक्षत्र है पूर्व फागुनी, पूर्वाषाढ़ा एंड भरनी। Now here, now let me make you understand very clearly. This chronological order, ये जो हमने जो प्लैनेट के जो क्रमवारी लिए है, chronological order लिया है, order system लिया है, this order system is as per the dasha system. Now here onwards, whenever we'll speak about ये दशा सिस्टम है, दिस इज दशा सिस्टम, महादशा। सन के बाद मून आएगा। सन ये जो दशा पीरियड है ये टोटली 120 ईयर्स का पीरियड रहता है। जो दशा, महादशा, अंतरदशा हम बात करते हैं ना, ये उसके बारे में बात है। ओके, ये दशा पीरियड है, ये 120 ईयर्स चलता है। ओके, ये 120 ईयर्स में सन, ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर कभी बदलेगा नहीं, ये ऑर्डर इसी तरह से चलने वाला है। सन के बाद मून ही आएगा, मून के बाद मंगल ही आएगा, मंगल के बाद राहु आएगा, राहु के बाद जुपिटर आएगा, जुपिटर के बाद सैटर्न आएगा, सैटर्न के बाद मरकुरी आएगा, मरकुरी के बाद केतु आएगा, और केतु के बाद वीनस आएगा। दिस ऑर्डर अगेन, वीनस के बाद सन आएगा। दिस ऑर्डर विल नेवर चेंज। whenever we are upon talking about dasha, this sequence order will always remain the same. You have to by heart this order and keep it in your mind. अभी आपकी चल रही है शुक्र की दशा, शुक्र के बाद खत्म होने के बाद रवि की अंतरदशा आएगी। ओके, अभी मैप, ये जो वर्ड है हम बार बार इस्तेमाल करने वाले। मैप मतलब महादशा, ए मतलब अंतरदशा, और ये पी मतलब प्रत्यंतर। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपकी महादशा चल रही है गुरु की। गुरु में पहला अंतरदशा रहेगा गुरु, और पहला अंतर प्रत्यंतर रहेगा गुरु। ओके, फिर गुरु के बाद इधर, अभी ये तो 16 साल चलेगा, 16 चलेगा गुरु की दशा। तो गुरु के बाद हाँ कौन सी अपना दशा आएगी, शनि की। इधर गुरु के बाद शनि आएगी, हाँ, शनि के बाद बुध आएगा, बुध के बाद केतु आएगा, फिर शुक्र आएगा, रवि आएगा, चंद्र आएगा, मंगल आएगा, और राहु आएगा। समझ में आया? गुरु के बाद ये प्रत्यंतर दशा में गुरु के बाद शनि, शनि के बाद बुध, बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद रवि, फिर चंद्र, फिर मंगल, फिर राहु। एंड राहु के बाद वापस गुरु आएगा ना, तो यहाँ पर ये प्रत्यंतर दशा खत्म हो जाएगी और यहाँ पर ये शनि चालू हो जाएगी। अगेन इधर क्या आएगा, पहली प्रत्यंतर दशा शनि की आएगी, फिर वो बुध विद, लास्ट में इधर गुरु आएगा, और ये दशा शनि की अंतरदशा खत्म हो जाएगी, फिर इधर आएगा बुध। तो वी लर्न अबाउट द दशा लेटर इन अपना दशा, अपना नक्षत्र एंड अपना दशा महादशा क्लास, बट दिस इज द वे इट गोस। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस दशा पीरियड बाय हार्ट, दशा पीरियड बाय हार्ट। ओके, सन इज 6 years, मून इज 10 years, Mars is 7 years, Rahu is 18 years, Jupiter is 16 years,
Saturn is 19 years, Mercury is 17 years, Ketu is 7 years, and Shukra is 20 years. Total 120 years. That is considered to be one lifespan of a man in today Kali Yuga में. That is considered as a one lifespan. Okay. Again, this is ऊंच और नीच, थोड़ा सा विस्तार में दिया गया है. Now, without looking at the chart and your note, गुरु कौन से राशि में उच्च का रहता है और कौन से राशि में नीच का रहता है? इधर सूर्य मेष राशि में उच्च का है, हाँ, और तुला राशि में नीच का है. चंद्र वृषभ राशि में उच्च का है और वृश्चिक राशि में नीच का माना गया है. मंगल मकर राशि में उच्च का है और कर्क राशि में वो नीच का है. तो जो भी उच्च की राशि है, जो भी उच्च की राशि है, उसके ऑपोजिट साइड में, उसके ऑपोजिट राशि में, दैट पर्टिकुलर प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज डेबिलेटेड. डेबिलेटेड, दैट इज नीच का. डेबिलेटेड पावरलेस या लेस पावर. ओके, वीक. तो रेट्रोगेट और कंबस्ट कैसे हम ये करेंगे उसमें? रिट्रोग्रेड अनस्टेबल प्लैनेट रहते हैं. ओके, तो फिर उच्ची का भी हुआ तो कोई फायदा नहीं है, राइट? नहीं, उच्च का रहेगा. देखो, if you are in a powerful position, you can do lot of things ना. बट आपका पोजीशन ही क्लियर नहीं है, आप आगे है कि पीछे है, आपको अपना प्रोफाइल क्लियर नहीं है, आपको कौन सा प्रोफाइल दिया गया है, तो कैन यू टेक डिसीजंस? यू आर कंफ्यूज मोड में रहते हैं. और कंबशन के अंदर देखो, कंबशन इज एन इवेंट. एक्चुअल ग्रह कंबशन रेट्रोग्रेड कभी नहीं होते, बट इट इज एन इवेंट. वी फील दैट इट इज अपना बिहाइंड द सन. कंबशन का मतलब क्या? अस्त ग्रह, बराबर है? हाँ, करेक्ट. वो सन के बैक साइड में जाता है, या सन के ब्रिलियंस जो है उसके नजदीक आता है. करेक्ट. सन के ब्रिलियंस के नजदीक आएगा, हाँ, तो उसको कंबशन मांगते हैं. अभी जब कोई देखो, आपको कंबशन का डिग्री लिख के लेना है तो लिख के ले लो. हाँ, चंद्र जब भी रवि से चंद्र जब भी, हाँ, एक मिनट में आपके लिए इधर लिख देता हूं. ये जब भी रवि के नजदीक हम कोई भी प्लैनेट रवि के नजदीक अगर कोई प्लैनेट आया तो वो कंबस्ट होता है. मतलब उसकी जो तेज प्रकाश रोशनी के अंदर वो ग्रह दिखना बंद हो जाता है. एक्चुअली द ग्रह प्लैनेट इज देयर ओनली, इट इज इतना ट्रैवलिंग, बट वी कैन नॉट सी बिकॉज ऑफ द ब्रिलियंस ऑफ द सन. ओके, दिस इज प्लैनेट, हाँ, दिस इज डिग्री. ओके, चंद्र जब भी 12 डिग्री के, हाँ, चंद्र रवि से, दिस इज इन रिस्पेक्ट टू रवि, 12 डिग्री प्लस एंड माइनस. दिस इज प्लस एंड माइनस. रवि से 12 डिग्री प्लस एंड माइनस में रहेगा तो चंद्र अस्त कभी नहीं होता है. एक याद रखना, चंद्र और रवि ये दो प्लैनेट अस्त नहीं होते हैं, कंबशन नहीं होते हैं. बट स्टिल इन द हॉरोस्कोप चंद्र इज टेकन एज वीक whenever it comes very near the sun. जब वो सन के नजदीक आता है ना तो अमावस हो जाता है. अमावस्या. तो चंद्र का जो बल है ना खत्म हो जाता है. जब चंद्र के 12 डिग्री प्लस एंड माइनस में रहेगा तो अमावस आ गया ना. यस. तो चंद्र को बल कम हो जाता है. तो दैट इज ऑलवेज रिमेंबर कि चंद्र का जब भी 12 डिग्री प्लस एंड माइनस रवि से संदर्भ में, एवरी प्लैनेट इज कंसिडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू रवि. ओके, 12 डिग्री में रहेगा तो अस्त अपना वो बलिहीन या शक्तिहीन या कंबस्ट माना गया है. हाँ, उसके बाद मंगल 17 डिग्री प्लस माइनस रवि से,
शक्तिहीन माना गया है। उसके बाद बुध 11 डिग्री, उसके बाद गुरु 15 डिग्री, उसके बाद शुक्र 9 डिग्री, और लास्ट में शनि 17 डिग्री। गॉट द पॉइंट? ये सिचुएशन तभी होगी जब अगर ये किसी मतलब एस्पेक्ट में आ गया या फिर नहीं, उसके आपको आजू बाजू के घर में आ नहीं, गया तो, देखो राइट? अभी शनि देखो 11 नंबर के अंदर है, बराबर है। शनि 11 नंबर में कुंभ राशि में है। हाँ। कुंभ राशि किधर आती है? वो नॉर्मली अपना आएगा कुंभ राशि फरवरी मार्च में आएगा, बराबर है। ओके। हमारे वैदिक कैलेंडर के हिसाब से तो फेब में जैन टू फेब मकर राशि में रहेगा, यस। फेब टू मार्च, बराबर है, कुंभ राशि में आएगा। जब रवि, आज की तारीख में रवि जो है, हाँ, कुंभ राशि में आएगा। गॉट रवि जब कुंभ राशि में आएगा और शनि से 17 डिग्री के दूरी पर रहेगा तो शनि अस्त हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। 17 + 17 दैट इज इक्वल टू 34 डेज। ये 17 to 17 क्यों पकड़ा मैंने? सन का एक डिग्री ये रहता है सन ट्रांजिट, इन 1 डिग्री अ डे। सन ट्रांजिट, हाँ, 30 डिग्री इन वन जोडेक सैंड, करेक्ट। 1 डिग्री एट पर डे। पर डे। तो ये 17 डिग्री के नजदीक जब आएगा तो 17 + 17 ये उसका प्लस माइनस है, तो टोटल 34 डेज तक ये शनि अस्त रहेगा। मतलब उसके 17 दिन पहले और उसके 17 दिन बाद तक, बराबर। क्योंकि वो सन उसके शनि पास में आ गया। 17 दिन के बाद शनि और रवि का युति हो जाएगा, हाँ, पॉइंट टू exactly. पॉइंट, डिग्री टू ठीक डिग्री, बराबर है। और वहां से फिर रवि आगे बढ़ जाएगा, यस। रवि आगे बढ़ जाएगा एंड रवि 17 दिन के बाद शनि को खुले में छोड़ डालेगा। शनि अपना विल कम आउट ऑफ द ब्रिलियंस ऑफ द अपना सन। दिस इज द टाइम विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी बैड। शनि जैसा प्लैनेट अस्त हो गया, देखो एक शास्त्र बोलता है दिस इज वेरी बैड, दूसरा शास्त्र बोलता है इट कैन बी बैड बट नॉट वेरी बैड। दैट विल कम व्हेन वील गो फॉर प्रेडिक्शन पार्ट। देखो आपको चोट लगी, चोट गहरी भी रहती है, हल्की भी रहती है, मीडियम भी रहती है, बट चोट लगती है, दर्द होता है, दर्द का इंटेंसिटी रेशियो अलग अलग होता है। पैर टूटना मतलब अस्त हो गया, या डिग्री नजदीक हो गई तो आपके पैर को चोट लगी है। और वो पॉइंट डिग्री यानी नॉर्मली एनी प्लैनेट 8 डिग्री, ये जो 8 डिग्री है ना, कोई भी प्लैनेट, 2 प्लैनेट 8 डिग्री के अंदर रहेंगे प्लस माइनस, उनको युति माना गया है। युति बोलती, युति, कंजक्शन, हाँ, युति बोलते। ये 8 डिग्री प्लस माइनस। इसके बाद भी अगर ये प्लैनेट अपना फॉर एग्जांपल चंद्र 2 डिग्री पर है और शनि, हाँ, 20 डिग्री पर है, एक ही राशि में, हाँ, एक ही राशि में होने से हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, चंद्र शनि की युति हो गई है। इट इज नॉट युति, हाँ, एक दूसरे के राशि में, बट इट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग युति, बिकॉज दोनों के अंदर 18 डिग्री का फर्क है। Had it been minimum 8 degree and below 8 degree, that combination would have been very disaster. But here 8 डिग्री का फर्क, इधर ये 10 डिग्री का होता, फॉर एग्जाम्पल शनि 10 डिग्री का होता है, चंद्र 2 डिग्री का, तो ये 8 डिग्री के अंदर ये प्रभाव डालते हैं एक दूसरे के ऊपर। नॉर्मली पहले 5 डिग्री माना गया था, अभी धीरे धीरे लोग उसको 8 डिग्री तक लेके आए। बट एनीवे चंद्र एंड शनि टुगेदर इज नेवर कंसिडर्ड। व्हाट आई सेड ना, या तो पैर टूटना, या पैर को चोट लगना, या पैर को बैंडेज होना, या फ्रैक्चर होना, या हेयरलाइन फ्रैक्चर होना, स्टिल इट्स अ प्रॉब्लम टू द लेग। चोट तो लगती है, उसका इंटेंसिटी
प्लस एंड माइनस हो जाता है। अगर युति रहेगी तो इंटेंसिटी हाई है, युति नहीं रहेगी एंड डिग्री अपना बहुत लंबा रहेगा तो इंटेंसिटी कम रहेगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस, बट इवेंट टेक प्लेस। ओके ओके। तो अस्त जो डिग्री है, ये मैंने अस्त डिग्री का बता दिया है। तो ये जो चीज है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, नॉट वेरी अपना पावरफुल सिग्निफिकेंट। आपको 8 डिग्री याद रखना है। क्या रखना है? 8 डिग्री का कंजंक्शन। कोई भी 8 डिग्री के अंदर अगर हो तो उसको कंजंक्शन माना है और उसको सीरियसली लेना है, क्योंकि वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, व्हेन वी विल रीड हाउ टू प्रेडिक्ट अ चार्ट, तो दैट कैरेक्टरिस्टिक्स विल कम इनटू फोकस। ओके, तो 8 डिग्री के अंदर अगर कोई दो प्लैनेट बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड युति, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। 8 डिग्री के बाहर रहेंगे तो वो एक दूसरे के साथ बैठे, इतना माना गया है। ओके, ये जो महादशा का पीरियड मैंने इधर बता दिया, 6 years, this is already we are learned. These are some common graha yoga. Okay, this is for your reference. Guru plus Chandra sitting in a particular Rashi. Any two planets sitting in a particular Rashi. एक राशि में, हाँ, ये ग्रह योग बोलते हैं इसको। तो आपने ग्रह योग सुना होगा, गज केसरी योग, चंद्र मंगल सिटिंग टुगेदर लक्ष्मी योग, सूर्य राहु सिटिंग टुगेदर ग्रहण योग, चंद्र राहु सिटिंग ग्रहण योग। नॉर्मली राहु इज कंसिडर्ड, ये सूर्य चंद्र को ग्रहण लगाता है, इसकी स्टोरी आप सबको पता है, देयर इज नथिंग मोर टू से। हाँ, सूर्य मंगल अंगारक दोष, राहु मंगल इज ऑल्सो अंगारक दोष। इधर सूर्य मंगल लिखा है, इधर राहु मंगल भी अगर रहेगा तो भी अंगारक दोष है। गुरु राहु चांडाल दोष, शनि चंद्र विष योग, सूर्य शनि विपरीत योग। विपरीत योग मतलब दे आर टू ऑपोजिट इन नेचर, शनि एंड सैटर्न, रवि एंड शनि, दे आर टू ऑपोजिट नेचर। सन इज डे, शनि इज नाइट। सन इज ब्राइट, शनि इज डार्क। सन इज होप्स, एम्बिशन। व्हाट इज सैटर्न? सॉरो। समझे क्या? सूर्य आत्मविश्वास है, शनि जो है आत्मविश्वास का एकदम ऑपोजिट है, तो विपरीत योग माना गया। शनि राहु, नाउ दिस इज वन वी आर गोइंग टू डेडिकेट सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर दिस शनि राहु। शनि राहु जो है ये श्रापित योग बोलते हैं, इसको दरिद्री योग भी बोलते हैं। दरिद्र मतलब पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब, हाँ, कंगाल नहीं है, इट इज नॉट कंगाल। पॉवर्टी मतलब लेस फॉर्चुनेट। लेस फॉर्चुनेट मतलब नौकरी का टिक नहीं पाना, घर में शांति नहीं होना, घर में सुख नहीं होना, बच्चे से प्रॉब्लम, फैमिली मेंबर से प्रॉब्लम, आपके करियर में प्रॉब्लम, आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम, एवरीवेयर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। नौकरी चल रही है नॉट सेटिस्फाइड, दिन चल रहा है नॉट सेटिस्फाइड, हाँ, एक प्रॉब्लम गया दूसरा प्रॉब्लम चालू हो गया, स्थिरता नहीं है, अनस्टेबिलिटी है, ब्ला 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 ब्ला, ऑल काइंड ऑफ, यू आर लेस फॉर्चुनेट। वो क्या बोलते हैं ना, हमारा नसीब ही खराब है यार, कुछ भी करने जाओ तो सब कुछ उल्टा फुल्टा होता है। ये श्रापित योग बोलते हैं, श्राप है, मेरी जिंदगी में कोई श्राप लग गया, समथिंग इज रॉन्ग, सम पीपल हैव कर्स्ड मी, लोगों ने मेरे बारे में क्या गलत कर दिया है, हाँ, श्राप कर दिया है लोगों ने मेरे बारे में, हाँ, जादू टोना कर दिया है, ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस स्पीकिंग। ओके, एक्चुअली शनि राहु इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन इफ यू टेक राहु एंड इसके पॉजिटिव गुण को अगर आप इफेक्ट में लेके आए, इट विल वर्क वंडर्स। अगर आप देखो, राहु इज कनेक्टेड विथ फॉरेन, और जिसकी पत्रिका में ये शनि राहु है, तो फर्स्ट थिंग ही शुड डू, हाँ, माइग्रेट 800 to 1000 kilometers from his birthplace. That is the first thing he should do.
800 to 1000 किलोमीटर डिफरेंट कल्चर. राहु इज डिफरेंट कल्चर. ये एक्टिवेट हो जाएगा. अगर आप बर्थ प्लेस में रहेंगे यू विल नॉट डू गुड. हाँ, अगर आप बर्थ प्लेस में रहते हैं राहु के एक्टिविटी कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में है, टेक्नोलॉजी में है, एस्ट्रोलॉजी में है, हाँ, एमएनसी कंपनी में है, तो राहु बैलेंस हो गया. एमएनसी क्या है? मल्टीनेशनल फॉरेन कंपनी है ना, तो राहु बैलेंस हो गया. बट अगर ये सब नहीं है तो यू हैव टू माइग्रेट. और इफ यू आर नॉट ग्रोइंग अप इन योर बिजनेस, माइग्रेट वन स्टेट टू अनदर स्टेट. माइग्रेशन इज कंपल्सरी. ओके, दैट्स जस्ट एन एग्जांपल आई गिव टू यू. सूर्य और बुध आदित्य योग. बुध आदित्य योग. आदित्य मीन्स सन. सन का नाम है. सन के बहुत सारे नाम है. रवि है, आदित्य है, हाँ, सूर्य देव है, दीपक है. देयर आर प्लेंटी ऑफ नेम्स. तो आदित्य इज वन ऑफ द कॉमन. आदित्य हृदय स्तोत्रम आपने पढ़ा रहेगा. That's a very big sutra. Whenever the sun is reflected and when the sun is problematic, people are asked to read Aditya Sotram. Okay. So sun and Buddha is Aditya Rog. These are the common. देखो ये जो ग्रह योग है, गज लक्ष्मी, गज केसरी, एलिफेंट. गज मतलब एलिफेंट, लक्ष्मी मतलब गोल्ड. एलिफेंट डेकोरेटेड विद गोल्ड. पुराने जमाने में हाथी की सवारी जो होती थी, हाथी को सजाया जाता था और वो सोने से सजाया जाता था. तो जिसके पास सोने से लदा हो हाथी रहेगा तो करोड़पति माना जाता था, धनवान माना जाता है, सर संपत्ति माना जाता है. बट आपके पत्रिका में चंद्र और गुरु साथ में बैठने के बावजूद यू डोंट हैव लक. गुरु इज लक ना, गुरु इज भाग्य. यू आर स्टिल अनफॉर्चुनेट. गज केसरी योग होने के बाद भी आप बहुत सामान्य से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं. आपके अंदर ज्यादा अपना प्रोग्रेस नहीं है, ज्यादा ग्रोथ नहीं है. व्हाई? ऑल दैट क्वेश्चन विल आंसर व्हेन वी गो इन कॉम्बिनेशन स्टडी ऑफ ईच प्लैनेट्स. ओके, गज केसरी योग होना एक तरह से अच्छा है. इज नेवर कंसिडर टू बी बैड. बट एवरी योग, व्हाट, हाउ यू यूज दैट योग, हाउ यू इम्प्लीमेंट दैट योग इनटू योर डे टू डे एक्टिविटी. देखो, that's why the astrology is known as alignment. What is called karma alignment. How you align your karma with the planet which is going on that particular period of your time. जैसे आपकी दशा जो चल रही है, वो दशा और गोचर आपके कौन से भाव में चल रहा है, आप उसके हिसाब से अलाइनमेंट करोगे, आप उसके ट्यूनिंग में आ जाओगे, तो वो प्लैनेट, वो गोचर आपको तकलीफ नहीं देगा. अगर आप प्लैनेट के खिलाफ काम कर रहे हो और प्लैनेट के खिलाफ जा रहे हो, तो बट सर्टन यू विल हैव लॉट्स ऑफ इश्यूज. इट इज जस्ट लाइक यू सेइंग आई अपना रिस्पेक्ट यू एंड आई अप्रिशिएट यू, तो यू विल ऑलवेज गिव मी अ गुड मार्क्स इन योर बुक्स. यार वो जॉर्ज हमेशा मेरे बारे में अच्छा ही बात करता है, तो इट इज वेरी गुड, आई लव हिम, हाँ, इज वेरी गुड पर्सन. तो यू विल बी ऑलवेज गिविंग द ब्लेसिंग. सपोज आई ऑलवेज ट्राई टू क्रिटिसाइज यू, ट्राई टू मेक फॉल्ट्स, हाँ, ट्राई टू ब्रिंग आउट फॉल्ट्स, आपके बारे में बड़ा भरा करता हूँ, तो यू विल नेवर लाइक मी, तो यू विल कर्स मी, यू विल ऑलवेज से नेगेटिव ऑफ मी. और आप जब किसी को भी मेरे बारे में बात करोगे तो आप नेगेटिव ही बात करोगे, तो उससे क्या होगा? मुझे नुकसान होगा. मुझे बाकी लोगों से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा. मैं जिधर भी जाऊंगा तो यार मेरे पास एक ब्रांड नेम लीगल हो गया रहेगा कि आई एम अ लायर, आई एम अपना, हाँ, गॉसिप मेकर, आई अपना टेल लॉट ऑफ थिंग्स विच इज नॉट राइट. तो माई ब्रांड वैल्यू गो डाउन. तो what I didn't align with that person, I didn't align with that planet. तो सबसे बड़ी चीज होती है अलाइनमेंट विद दैट प्लैनेट. और इधर आता है आपका स्वभाव. दैट इज द बिगेस्ट हर्डल इन अलाइनमेंट. इफ यू अलाइन, एवरीथिंग कम्स टू नॉर्मल. अभी आपका स्वभाव ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम इज दैट. इफ यू आर अलाइनिंग, तो आपको बहुत सारे स्वभाव में चेंजेस लाना पड़ेगा. तो बहुत सारे वांट एंड डिजायर्स को उड़ाना पड़ेगा और नीड एंड नेसेसिटी को लाना पड़ेगा दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, व्हेनेवर दैट ट्रांजिट इज गोइंग ऑन, या जो भी दशा अंतरदशा चल रही है, महादशा चल रही है, उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए. तो ज्योतिष शास्त्र इज ऑल अबाउट कर्मा अलाइनमेंट. और ये कर्मा अलाइनमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा शास्त्र है, दैट इज भृगु नंदी शास्त्र, विच इज ऑल अबाउट प्रेडिक्शंस.
तो भृगुनंदी शास्त्र में एक अपना एक कहा गया है कि आप जब तक ग्रह के अनुसार काम नहीं करोगे आपको यश प्राप्ति नहीं होगी या सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आपको तकलीफ से बचाना है, आपको तकलीफ से बचना है, तो आपको ग्रह के अनुसार काम करना पड़ेगा। व्हाट वी सी कि 7.5 आ गए, 7.5 आ गए, तो 7.5 इज अ बिग टैबू फॉर एवरीबडी। 7.5 इज नॉट अ वेरी बिग टैबू। इफ यू आर डूइंग व्हाट इज 7.5, चंद्र के 12वां स्थान में शनि आना और चंद्र के ऊपर शनि जाना, चंद्र के अपना धन स्थान में शनि आना, तो इट इज ऑल रिलेटेड विथ ईयर, अपना चंद्र के साथ ही आ रहा है ना। तो चंद्र क्या है, चंद्र के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, शनि के साथ उसको अपना अलाइन कर लो, आपकी 7.5 बैलेंस हो जाएगी। चंद्र है मन, मन को काबू में रख लो, मन को भागने मत दो, मन को लालच मत करने दो, मन को मोह माया में मत अटकाओ, आपका सब शनि महाराज इमीडिएटली रिवर्स हो जाएगा। मन भटकता है तो शनि पनिशमेंट देता है। चंद्र को आप अलाइनमेंट करोगे तो आपकी 7.5 आपके फेवर में चली जाएगी। So that we'll learn when we go to the course of time. But no planet is bad, no planet is good. How you use that planet, how you use that characteristics, it depends upon that. Okay.